तो कांग्रेस को लोगों को चाहिए कि चुनाव आयोग को एक पत्र लिख दे और वो उस पत्र में ये मेंशन कर दे कि एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या और भी कोई पार्टियां हो, उनका जो है वो चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो छीन लेना चाहिए, वो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वो संकट मोचक की तरीके काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। संविधान के खिलाफ आप जो है वो एक पत्र लिख दीजिए और चुनाव आयोग को ये कहिए कि एमआईएम का जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो खत्म कर दें। अच्छा, मैंने ये बात क्यों कही मैं आपको बताता हूं। जो कांग्रेस वाले संविधान की दुहाई दे रहे थे इस चुनाव में, जो कांग्रेस वाले ये कह रहे थे कि संविधान खतरे में हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें वोट करो, संविधान को बचाने के लिए वोट करो, आज कांग्रेस की प्रवक्ता जो है वो संविधान के खिलाफ बयान कर रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव जिसकी दुहाई दे दे करके अपनी डूबती हुई नैया को उभारने का काम किया, थोड़ा से आपकी पार्टी में जो है वो जान आई तो मतलब आप संविधान के खिलाफ ही हो गई। किस तरीके से आज जो है मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस के सुप्रिया सीनेट ने यह कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जो गठबंधन कुछ सीटें हारा है तो उसके जिम्मेदार एमआईएम है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वीबीए है, वंचित बहुजन अघाड़ी है। अब सुनिए वीबीए कौन है, वो दलित समुदाय का एक दलित समुदाय, उसमें एक अच्छा फैक्टर है वहां पर, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में बीएसपी, वैसे ही वीबीए एमआईएम मुसलमानों की, मतलब मुसलमानों और दलित को टारगेट किया है और कहा है कि ये लोगों ने गठबंधन को हराने का काम किया है और इनकी वजह से हम कई सीट हार गए हैं। संकट मोचक की तरीके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी ओवैसी साहब ने जो है वो काम किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान की बात करने वाले, संविधान की दुहाई देने वाले कांग्रेस वाले किस तरीके से असंवैधानिक तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उसका जीता जागता सबूत ये ट्वीट है। मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। महाराष्ट्र के प्रकाश अंबेडकर जी को वीबीए और ओवैसी, देखिए असदुद्दीन ओवैसी को भी टारगेट किया और वीबीए को टारगेट किया है। क्या नाम है, आगे क्या लिखा है, एमआईएम ने 6 सीट बीजेपी की झोली में डाली। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने 6 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को डाली। अभी मैं इनसे सवाल भी करूंगा, ठीक है कुछ वक्त के लिए बात मान लूंगा कि महाराष्ट्र में अगर किसी ने मदद की है तो वीबीए ने किया और एमआईएम ने किया, अब यानी असदुद्दीन ओवैसी ने किया और प्रकाश अंबेडकर साहब ने की है। अब आगे मैं सवाल करूंगा तो मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता अगर आप सुन रही हैं या कांग्रेस के लोग सुन रहे हैं तो मुझे उस सवालों का जवाब दीजिएगा। हालांकि मैं अभी आपका ट्वीट पढ़ता हूं। एमआईएम ने 6 सीट बीजेपी की झोली में डाली है। इन सीट पर जीत का अंतर से ज्यादा वोट वीबीए और एमआईएम को मिले हैं। अब सुनिए, इनमें 1 पर कांग्रेस और 5 पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की जीत को हार में बदला, यानी जो 6 सीटें हैं वो ये कह रही हैं कि जीत जाते हैं, लेकिन किसने, वीबीए और एमआईएम ने हार में बदल दिया। ठीक है मैडम जी, अभी प्यारा सा सवाल करूंगा, उन प्यारा सा जवाब आप जरूर दीजिएगा। अगर आप संविधान और संविधान को मानती है ना तो संविधान के तहत जवाब दीजिएगा। मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा बनकर के अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तथ्य पर, फैक्ट पर बात करने की कोशिश करूंगा आपसे। खैर आपका ट्वीट पढ़ लेता हूं। आगे लिखा है आपने, अन्यथा एमवीए महाविकास अघाड़ी जो चुनाव लड़ा था 48 सीटों में, कमाल की बात है महाविकास अघाड़ी जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है वो 48 सीटों पर लड़ता है, लेकिन इनको जो है संविधान की दुहाई देने वाले, जिसको संविधान बराबर का हक देता है, इस महाविकास अघाड़ी यानी जो है इंडिया गठबंधन को एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिखता है। खैर आगे चलता हूं। लोकसभा सीट में 31 नहीं 37 सीट जीत जाती, मतलब 6 सीट जो बताया ना ऊपर, कह रही हम 37 सीट जीत जाते और बीजेपी 17 नहीं 11 पर सिमट जाती। यूपी में बीजेपी संकट मोचक मायावती, उत्तर प्रदेश में किसको टारगेट किया है, बहन मायावती को टारगेट किया दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की संकट मोचक कोई है तो बहन जी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर और ओवैसी जी हैं। आगे देखिएगा, अब मैं आपको बता दूं, यहां पर एक ग्राफ में बता दूं, छोटा सा, बस आपका टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, फिर मैडम से प्यारा सा सवाल करना है हम लोगों को। औरंगाबाद इम्तियाज जलील साहब को हारते हैं, मैं इसी सीट की बात करूंगा और किसी सीट की बात नहीं करूंगा। इम्तियाज जलील साहब जो है वो सिटिंग एमपी थे, एमआईएम के 2019 में पहली बार लोकसभा सांसद बनकर के आए थे, जहां पर लोगों ने, दलित ने, मराठाओं ने और मुसलमानों ने साथ दे करके लोकसभा में पहुंचाया था और एक तरफा वोट मिला था। लेकिन हुआ क्या, एमआईएम दूसरे नंबर पर रही और जो वो आपका महाविकास अघाड़ी है वो तीसरे नंबर पर रहा। अब मुझे बताइए, देखिए औरंगाबाद से भारतीय जनता पार्टी जीती है, 4,76,130 वोट मिले, 4,76,130 वोट, अभी आप डिसाइड कर लीजिएगा। अब और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2,93,450 वोट मिले। किसको, भारतीय जनता पार्टी को 4 लाख से ज्यादा और इन्हें 2 लाख
93,000 वोट मिले। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो बात कर रही थी, उनको 3,41,480। अब ये बताइए 3,41,000 वोट पाने वाला भाजपा की बी टीम होगा या 2 लाख वाला वोट पाने वाला भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जो है, अब इनसे जो प्यारा प्यारा सवाल करता हूं कांग्रेस की प्रवक्ता से। कांग्रेस की प्रवक्ता जो है वो बहुत सीधी सादी है, मुझे लगता था संविधान के तहत बात करती है, लेकिन जब ये बयान दिया तो संविधान के खिलाफ बयान दिया। अब सुनिएगा, संकट मोचक कौन है, कांग्रेस या फिर कोई और। सवाल शुरू करते हैं राज्यों से। केरला, आप जानते होंगे केरला, ये सवाल भी मैंने लिख लिए हैं ताकि आप भी देख लें। केरल में भाजपा को जितवाने और सीपीआई को हराने में भाजपा संकट मोचक कौन थे। केरला में भाजपा जीती है, वहां पर संकट मोचक कौन था सुप्रिया जी, आप बताएंगी। आगे चलते हैं, आइए। उड़ीसा, उड़ीसा एक राज्य है। उड़ीसा में हालांकि पूर्ण बहुमत की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बन गई है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो बहन जी आप बहुत इज्जत और सम्मान के साथ बात कर रहा हूं, बताइए तो मैडम जी वहां पर संकट मोचक कौन था। अभी सुनिए, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में और बीजेपी को हरवाने में किसका हाथ था, बताइएगा। पश्चिम बंगाल की मैं बात करूंगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल भी हमारे साथ आ गया है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने में अहम भूमिका निभाई है उड़ीसा में। अब सुनिएगा मेरी बात, सुप्रिया जी सवालों का जवाब दीजिएगा। पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया सीट, सुनिए, पुरुलिया, उत्तर मालदा और रायगंज भाजपा किसकी वजह से जीती है। ममता बनर्जी तृणमूल को किसने हराया है, ममता दीदी को हराने का काम कौन किया। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट मोचक वहां पर बनी है, मुझे बताइए। और कांग्रेस के यूसुफ पठान के खिलाफ कैंडिडेट आपने उतारा है, और हाल ही में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने भाजपा की मदद की है। अच्छा आइए हरियाणा की बात कर लेते हैं, दिल्ली से सटा हुआ राज्य। हरियाणा में कुरुक्षेत्र सीट भारतीय जनता पार्टी किसकी वजह से जीती है, आम आदमी कैसे हार गई वहां पर। सवाल है मैडम जी, जवाब दीजिएगा, संकट मोचक कौन है। आइए और आगे बात कर लेता हूं। औरंगाबाद, औरंगाबाद की अभी मैंने जिक्र किया था, फिर भी मैं बता दूं, इम्तियाज जलील साहब की हार की वजह कौन थी। अगर इम्तियाज जलील साहब 3 लाख प्लस वोट आते हैं, आपके 2 लाख, कांग्रेस के जो है वो 2 लाख प्लस वोट आते हैं, कांग्रेस 2 लाख पे सिमटती है, और जो है इम्तियाज जलील साहब लगभग 4 लाख वोट पाते हैं। बताइए संकट मोचक कौन है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किसने किया है। आगे चल के बात करते हैं। दिल्ली, दिल्ली तो बहुत, दिल्ली में आप बैठी भी होंगी उम्मीद है, और दिल्ली में 7 सीटें थी, एक में आपने कन्हैया कुमार को भी उतारा था, खैर मनोज वाजपेयी के खिलाफ। चलिए अच्छी बात है, कन्हैया कुमार, मनोज वाजपेयी जीत गए और कन्हैया कुमार हार गए, उम्मीद है कि फिर से लड़ेंगे। लेकिन अब 7 के 7 सीटें, दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटें, और 7 लोकसभा सीट में 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, मुझे बताइए। और वहां पर लड़ता है इंडिया गठबंधन, कांग्रेस साथ में लड़ती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट मोचक कौन है सुप्रिया मैडम जी, बताइए। आइए और आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं हम तमाम राज्यों की। उत्तराखंड, आप जानते होंगे उत्तराखंड, हम लोग घूमने भी जाते हैं, बहुत अच्छा सा राज्य है, बहुत बर्फीला राज्य है। चलिए खैर, अभी सवाल है, सवाल सुप्रिया मैडम से, कांग्रेस की प्रवक्ता मैडम जी, आप संविधान के असंवैधानिक तरीके से जो आपने आज जो है वो एमआईएम को टारगेट किया है, वीवीए को टारगेट किया है, तो आपने एक संविधान के खिलाफ बात किया। और जब संविधान के खिलाफ बात करेंगे तो हम जैसे लोग निकल करके आएंगे और आपको बताएंगे कि संविधान क्या है, जो संविधान बराबरी का अधिकार देता हो, जो संविधान जो है वो सबको अधिकार देता हो, यहाँ तक कि जिसकी पार्टी नहीं भी है वो भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन आप जो है वो टारगेट कर रही है एमआईएम को। खैर, उत्तराखंड, उत्तराखंड में कांग्रेस भाजपा का 2 पर 2 मुकाबला था, उत्तराखंड पे 2 पर 2 मुकाबला था, फिर भी भाजपा 5 सीटें कैसे जीत गई, भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई मैडम जी, आप उन सवालों का जवाब देंगी। कहां संकट मोचक जी, संकट मोचक कौन बन करके आया था वहां पर। मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश की बात कर लेता हूँ। मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य था, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद दूसरा तीसरा राज्य वही है। अब सुनिएगा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा को 2 पर 2 मुकाबला था, फिर भी भाजपा जो है 29 सीटें जीत गई, मतलब 50-50 का मुकाबला था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कौन था संकट मोचक मैडम जी, बताएंगे आप। आइए और बात कर लेता हूं मैं आगे, बताइए भारतीय जनता पार्टी संकट मोचक कौन है, ये आपको दिख रहा होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा और सवाल जरूर कीजिएगा सुप्रिया मैडम से। हिमाचल,
हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें कैसे जीती? सवाल, ये सवाल मैंने इसलिए लगा रखा है कि शायद मैं गलत बोल दूं तो कम से कम आपको तो वो सवाल दिखे। गुजरात एक बड़ा राज्य, गुजरात में 26 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। वहां पर बीबीए नहीं चुनाव लड़ता है, वहां पर एमआईएम चुनाव नहीं लड़ती है, तो कैसे जीत जाती है? छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 कैसे जीत जाती हैं? छत्तीसगढ़ का भी सवाल है, जवाब दीजिएगा। मैंने कितने राज्य आपको दिखा दिए। बहन जी, बहुत इज्जत और सम्मान की बात करता, सम्मान से बात कर रहा हूँ, आप मेरी बड़ी बहन की तरीके उसी एज की हैं, लेकिन आप असंवैधानिक संवैधानिक पद पर बैठ करके, राष्ट्रीय प्रवक्ता होकर के असंवैधानिक तरीके से आप बात करती हैं। अच्छा, आपको लगता है कि दलित और मुसलमान आपका बंधुआ मजदूर बन करके सिर्फ कांग्रेस को वोट करता रहे, कांग्रेस अलायंस को वोट करता रहे? मतलब असदुद्दीन ओवैसी चुनाव न लड़े, वीबीए चुनाव न लड़े, बहन मायावती चुनाव न लड़े, मतलब दलितों का अपमान करेंगे आप बैठ करके? दलितों ने वोट किया है, दलित वोट करता है, एक दलितों की पार्टी थी, एक मुसलमानों का अपमान कर रही हैं आप। मुसलमान अपनी पार्टी को ना वोट दे तो किसको वोट देगा? मतलब आप ये चाहती हैं कि हम आपके लिए बंधुआ मजदूर बन के रहें? आप कांग्रेस कांग्रेस करती हैं, अच्छी बात है, आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। 48 सीटों में एक मुसलमान आपको नहीं दिखा था? 48 सीटों महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ता है, बताइए आप वहां पर एक मुसलमान आपको कैंडिडेट नजर नहीं आया, कोई उम्मीदवार नहीं था, कोई योग नहीं था। कब तक ऐसे करेंगे आप? कब तक संविधान के खिलाफ बात करते रहेंगे? और मैडम जी, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस और बनाम भाजपा होना चाहिए तो आप एक काम कीजिए कि चुनाव आयोग को एक पत्र लिख दीजिए और उसमें कहिए कि इनको एमआईएम को चुनाव लड़ने से, बीएसपी को चुनाव लड़ने से, और क्या नाम है, वीबीए को चुनाव लड़ने से, इन तमाम जो पार्टियां हैं जो निर्दलीय भी चुनाव, इवन जो निर्दलीय भी चुनाव लड़ती हैं, क्योंकि यहाँ निर्दलीय कोई होता तो आप उनको भी टारगेट कर देती, इवन कोई निर्दलीय भी हो तो कह दीजिए कि उनको चुनाव लड़ने का अधिकार उनसे छीन लेना चाहिए, उनकी पार्टी की जो सदस्यता है, पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो खत्म कर देना चाहिए, एमआईएम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। लेकिन सुनिए, ये देश मुल्क आपका नहीं है, ये मुल्क जो है, माफ कीजिएगा, ये मुल्क जितना आपका है उतना मेरा है। ये मुल्क में जितना अधिकार आपको है चुनाव लड़ने का, उतना ही मुल्क में अधिकार ओवैसी साहब को है, उतना ही वीबीए को हो, उतना ही बहुजन समाजवादी पार्टी को, उतना ही माफ कीजिएगा, उतना ही जो है वो समाजवादी पार्टी को है, उतना ही आपको यानी कांग्रेस पार्टी को भी है। चुनाव लड़ने का अधिकार है। आप ये सोच रहे हैं कि मैदान में आपके मुकाबले में कोई ना है, मतलब आप कहीं तानाशाह की तरफ जा रही हैं। आप तो सवाल करती थी भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष को खत्म कर दे, और आप खुद चाहती है विपक्ष को खत्म कर दे। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो विपक्ष को खत्म कर देगा, और आप खुद विपक्ष के खिलाफ बात कर रहे हैं। और ना, हालांकि ना मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे स्पीकर बन के बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सवाल जो मैंने आपको उड़ीसा दिखाया, केरला दिखाया, पंजाब हरियाणा दिखाया, आपको पश्चिम बंगाल दिखाया, आपको महाराष्ट्र दिखाया, आपको दिल्ली दिखाया, उम्मीद है कि इन सारे आंकड़ों से आप समझ जाएंगे कि संकट मोचक कौन था। और हाँ, इस वीडियो को गुजारिश मेरी बार बार आपसे, आप लोगों से यही कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, इसलिए भी शेयर कीजिएगा ताकि हिंदुस्तान के अंदर पता चल सके कि भारतीय जनता पार्टी का संकट मोचक कौन है और कौन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा।